नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खर्राटे रहने की समस्या को किस तरह से दूर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को खर्राटे रहने की समस्या है तो उस व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है कि क्या खर्राटे रहने की आदत हमेशा रहेगी, समस्या हमेशा रहेगी या फिर उससे छुटकारा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 12 ऐसे लक्षणों के बारे में, 12 ऐसे सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज है यानी कि लीवर से संबंधित कुछ समस्या है तो यह लक्षण जो हमने डिस्कस किए थे उन लक्षणों में से एक या फिर अधिक लक्षण वह व्यक्ति को बार बार दिखाई दे सकता है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति को खर्राटे की समस्या होती है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, वह व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है कि क्या यह समस्या लाइफ टाइम रहेगी, यह समस्या दूर हो सकती है कि नहीं। तो उसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल यह समस्या दूर हो सकती है। खर्राटे आने की जो तीव्रता है, उसकी जो लाउडनेस है, उसे कम भी किया जा सकता है और खर्राटे की समस्या को बिल्कुल बंद भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, पॉजिटिव बदलाव लाना होगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसे क्योर करना होगा, जो लिंक है अगर स्नोरिंग के साथ। आपको कुछ डिवाइसेस की मदद लेनी पड़ सकती है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट की मदद लेनी पड़ सकती है। होम रेमेडीज यानी कि मेडिकल स्टोर पर से आसानी से उपलब्ध कुछ डिवाइस की मदद से घर पर भी आप जो खर्राटे लेने की समस्या है उसे रोक सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में कि अगर आपकी जीवन शैली नकारात्मक है यानी कि आपकी लाइफस्टाइल नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाकर, या अगर आप में कोई ऐसी आदत है जो डायरेक्टली लिंक है स्नोरिंग के साथ, तो उस आदत को छोड़कर खर्राटे की समस्या दूर की जा सकती है। सबसे पहले है वेट मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने वजन को नियंत्रण करके खर्राटों की समस्या से मुक्ति पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। देखिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओबेस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उन लोगों के गले के भाग पर टिश्यूज ज्यादा होती है, फैट टिश्यूज ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एयरवेज ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है, तो खर्राटे आने की समस्या रहती है। तो जब भी आप अपना वजन कम करते हो तो गले के भाग पर जो भी फैट टिश्यूज है वो कम होगी, जिसकी वजह से एयरवेज ओपन रहेंगे, ब्लॉक नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से खर्राटे की समस्या दूर हो सकती है। नंबर 2 है स्लीप पोजीशन। आप अपनी स्लीप पोजीशन यानी कि जो सोने की स्थिति है उसे बदल कर भी खर्राटे की समस्या दूर कर सकते हो। देखिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग पीठ के बल सोते हैं यानी कि सीधा सोते हैं, तो ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि जो जीभ है, जो टंग है, उसकी पोजीशन इस प्रकार से हो जाए जिससे थ्रोट ब्लॉक हो जाता है, एयरवेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से खर्राटों की समस्या होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप राइट साइड सो सकते हो, लेफ्ट साइड सो सकते हो, पेट के बल सो सकते हो। ऐसा करके आप खर्राटे की समस्या दूर कर सकते हो। नंबर 3 है अवॉइड अल्कोहल एंड सेडेटिव्स। देखिए, जिन लोगों को शराब पीने की आदत है या फिर जिन लोगों को नींद न आने की समस्या है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार वह स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो इस प्रकार के सेडेटिव्स पदार्थ लेते हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि जो आपकी थ्रोट टिश्यूज होती है वह रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से खर्राटे की समस्या होती है। तो शराब को छोड़कर, शराब की आदत को छोड़कर और जो भी स्लीपिंग पिल्स आप ले रहे हो, डॉक्टर से बात करके उसका डोज कम करके या उसे बिल्कुल बंद करके आप खर्राटे की समस्या से मुक्ति पा सकते हो। नंबर 4 है एलिवेट योर हेड। देखिए, बहुत सारे लोगों को बिना तकिए सोने की आदत होती है, तो ऐसे केसेस में एयरवेज ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अपना सिर एलिवेट करते हो यानी कि जो आपका हेड है वो ऊंचा रखते हो, नीचे तकिया रखते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि जो एयरवेज होती है वो ब्लॉक ना हो, ओपन ही रहे। तो इस प्रकार से खर्राटे की समस्या दूर हो सकती है। नंबर 5 है क्विट स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान बंद करके। देखिए, बहुत सारे लोगों को धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग की आदत होती है, तो ऐसे में होता यह है कि जो टोबैको होता है, जो धुआं होता है, जिसकी वजह से थ्रोट टिश्यूज इरिटेट होती है और खर्राटे की समस्या होती है। तो आप अगर धूम्रपान कर रहे हो तो उसे छोड़कर, स्मोकिंग को छोड़कर आप खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। अब बात करते हैं घर पर किस प्रकार से खर्राटे की समस्या दूर कर सकते हो, यानी कि घर पर कोई ऐसा मशीन यूज करके या फिर मेडिकल स्टोर पर से इजीली अवेलेबल कोई डिवाइस या कोई ऐसी चीज जो खर्राटे रोकने में आपकी मदद करे, उसका यूज करके किस प्रकार से घर पर आप खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहला है नजल स्ट्रिप्स और डायलेटर्स। देखिए, एक स्पेसिफिक प्रकार की नजल स्ट्रिप्स या डायलेटर्स आते हैं जो खर्राटे की जो समस्या है उससे छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं। जब भी आप सोते समय अपने नाक पर
यह जो नजल स्ट्रिप है उसे लगाते हो तो नजल स्ट्रिप कुछ इस प्रकार से काम करती है कि आपके जो नजल पैसेज होते हैं उसे ओपन रखते हैं, जिसकी वजह से एयरवेज भी ओपन रहते हैं और खर्राटे की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 2 है ह्यूमिडिफायर। देखिए कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर जो एयर होती है, जो हवा होती है एकदम से ड्राई होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका नजल पैसेज फिर जो भी एयरवेज है, थ्रोट है, वो इतने ड्राई हो जाएगी कि इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से खर्राटे होने की समस्या रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, आपके घर के अंदर, रूम के अंदर आप ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिफायर है उसकी मदद से रूम के अंदर की जो हवा है वह मॉइस्ट रहेगी, जिसकी वजह से नजल पैसेज, एयरवेज में मॉइस्चर बना रहेगा और ब्लॉक होने की संभावना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से खर्राटे होने की समस्या भी खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में, ऐसे कुछ सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में, जिसे आजमा कर, जिसे ट्राई करके खर्राटों की समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 है CPAP मशीन। CPAP मशीन का मतलब है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि अगर इस डिवाइस का आप उपयोग करते हो तो आपके नाक के अंदर, गले के अंदर जो एक पॉजिटिव प्रेशर कंटिन्यूअस रहना चाहिए, वो पॉजिटिव प्रेशर बना रहेगा, जिसकी वजह से एयरवेज ओपन रहेंगे और खर्राटे आने की समस्या कम हो सकती है, बंद हो सकती है। नंबर 2 है MAD, यानी कि मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस। देखिए जब भी हमारे एयरवेज क्लोज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर खर्राटे होने की समस्या रहती है। तो जब भी आप मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस का उपयोग करते हो तो आपके जो भी एयरवेज होते हैं वह ज्यादातर केसेस में ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से खर्राटे होने की समस्या कम हो जाती है। नंबर 3 है सर्जिकल ऑप्शंस। देखिए कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को ट्राई करके, उसे आजमा कर भी खर्राटे की जो समस्या उसे दूर किया जा सकता है। उसमें जो पहली सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो है UPPP, यानी कि UPPP। U मतलब यूव्यूलियो, P मतलब पेलेटो, दूसरा P मतलब फेरेंजो और तीसरा P मतलब प्लास्टो, यानी कि यूव्यूलियो पेलेटो फेरेंजोप्लास्टी। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एबल्शन। तीसरा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो है लेजर असिस्टेड यूव्यूलियो पेलेटोप्लास्टी। देखिए जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसे ट्राई करके, जो भी ऐसी टिश्यूज होती है गले के अंदर जो एक्स्ट्रा होती है या फिर जो रुकावट पैदा करती है, एयरवेज ब्लॉक कर देती है, तो जो वह टिश्यूज होती है उसे श्रिंक करके या फिर उसे रिमूव करके खर्राटे की जो समस्या होती है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 4 है डेंटल डिवाइसेस। देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं, जो ऑर्थोडेंटिस्ट होते हैं, उन लोगों के पास एक स्पेसिफिक कस्टम फिट डिवाइसेस होती है, जिसके उपयोग से एयरवेज ओपन रहते हैं और खर्राटे आने की समस्या काफी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखकर, जैसे कि स्लीप पैटर्न को रेगुलर बनाकर, स्लीप एक साइकिल को रेगुलर बनाकर, यानी कि सोने का टाइम, जागने का टाइम नियत करके, अपने आप को हाइड्रेट रखकर, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके खर्राटों की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जो डायरेक्टली लिंक्ड है खर्राटों के साथ, यानी कि स्नोरिंग के साथ, तो उस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन को दूर करके भी खर्राटे की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। ये जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, नजल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, तो यह प्रॉब्लम्स को, यानी कि अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस को दूर करके खर्राटों की समस्या से छुटकारा हो सकता है। तो यह थी जानकारी किस तरह से खर्राटे की समस्या को दूर किया जा सकता है, लाइफस्टाइल चेंज करके, मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर, कुछ डिवाइसेस की मदद से, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखकर, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस को दूर रखकर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।